बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज, और हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था फर्स्ट में मास अटैच टू अ स्प्रिंग में, जिसमें हम जितना डिस्प्लेस कर रहे थे मास को उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स से वो बैक अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था। इसी तरह जितना हम किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे वो उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स के साथ बैक अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम की एग्जांपल है, ये बनी हुई है सामने। इधर बॉडी मास बिल्कुल ज़ीरो में है, रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो है। मैं उसको डिस्प्लेस करवाता हूँ पोजीशन ए तक करवा के मैं इसे अगर रिलीज़ करता हूँ, जब करवाता हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बैक आएगा अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ। इधर इसकी मीन पोजीशन ओ पे रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होगी। यही बताया गया कि किसी भी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन तब पैदा होगी जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवाने में उसमें रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, लेकिन इनका साइन अपोजिट हो। अपोजिट ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। हमने बॉडी को डिस्प्लेस करवाया इस साइड पे, राइट साइड पे, लेकिन मैस जो आया बॉडी दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन ओ की तरफ अपोजिट साइड पे, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। वो फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फीचर्स भी कहते हैं इसे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात हैं जो हमने पिछले 2-3 टॉपिक्स में पढ़ा है। हमने क्या अखज़ किया है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। एक बॉडी एग्जीक्यूट करेगी SHM, वो हमेशा वाइब्रेट करेगी अपनी फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द। फॉर एग्जांपल ये ऊपर पेंडुलम की फिगर बनाई हुई है, इसमें बॉडी एग्जीक्यूट कर रही थी सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी मीन पोजीशन के इर्द और गिर्द टू एंड फ्रो मोशन कर रही थी अपनी मीन पोजीशन की। अब अगले दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इट्स एक्सेलेशन इज़ ऑलवेज टूवर्ड द मीन पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि इसका एक्सेलेशन किसकी तरफ होगा? मीन पोजीशन की तरफ। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस, कि जितना उसको डिस्प्लेस हमने बॉडी को जितना डिस्प्लेस करवाया आगे, मास अटैच टू अ स्प्रिंग में भी आपने पढ़ा कि हम जितना बॉडी को आगे, फॉर एग्जांपल जितना हम मास को आगे डिस्प्लेस करवा रहे थे एक्स पे, उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स से वो बैक आ रहा था, और उसका एक्सेलेशन भी उसकी अपोजिट साइड पे था, अपोजिट साइड पे था उसकी मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन से आगे जा रहा था अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। इसी तरह उसके एक्सेलेशन भी हमेशा मीन पोजीशन की ही तरफ होगा। द मैग्नीट्यूड, अगला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके डिस्प्लेसमेंट पे। जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसकी तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलेशन क्या होगा? मीन पोजीशन पे आके एक्सेलेशन ज़ीरो हो जाएगा। ये मैं आपको आगे भी बना देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक बाउल था, इसमें ये बाल पड़ी हुई थी। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। ये इसका वेट W = mg। ये इधर बाल को ले गए थे जिसका मास m है। ये एक्सट्रीम पोजीशन A है, ये एक्सट्रीम पोजीशन B है। ये मीन पोजीशन पे इसका एक्सेलेशन क्या है? ज़ीरो, और इसकी वेलोसिटी इधर मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का एक्सेलेशन मैक्सिमम होगा। अब हम आगे चलते हैं। इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, कि वेलोसिटी अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम है उसकी मीन पोजीशन पे। ज़ीरो किस पे होगी? उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब हम आगे चलते हैं, डेफिनेशन हैं कुछ उसकी जानिब चलते हैं। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। एक बॉडी को अपनी पूरी एक वाइब्रेशन कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगी?
उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाके फिर दोबारा वापस जब आएगी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, ये एक वाइब्रेशन होगी। इसको हम क्या कहेंगे कि बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है। अब हम आगे चलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, ये बॉल और बाउल सिस्टम में बॉडी इधर से स्टार्ट हुई है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, गई है अपनी अगली एक्सट्रीम मीन पोजीशन से होती हुई अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन से, और दोबारा वापस आई है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। इस दौरान आने और जाने के दौरान जितना टाइम लगा है वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। उसको हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल। फॉर एग्जांपल, इधर से लेके एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाके दोबारा वापस आए हैं, ये एक साइकिल हो गया। दूसरी मरतबा गए 2 साइकिल, तीसरी मरतबा गए 3 साइकिल। 1 सेकंड में चाहे वो हाफ साइकिल कंप्लीट करे, चाहे वो फुल साइकिल कंप्लीट करे, चाहे वो 2 साइकिल कंप्लीट करे, वो जितना 1 सेकंड के अंदर अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगी उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया गया है F इज़ इक्वल टू 1/T। इसकी मदद से हम इसका फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी होगी तो हम इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड पता हो तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, जितना वो किसी एक साइड का भी हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ भी हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ भी हो सकता है। जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे उसको इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। इंशाल्लाह ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।